मार्च है और दिन शुक्रवार का। कौन होगा बिहार का नया मुख्यमंत्री? ये चर्चा बिहार से लेकर दिल्ली तक में है। कहां कहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हर समय बिहार की जनता किसी न किसी रूप में, कोई न कोई नेता किसी न किसी रूप में याद करते रहेंगे। बेहतर कार्यशैली, बेहतर काम रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। लेकिन बड़ी चुकी, यदि राजनीतिक गलियारों के पर्दे के पीछे एक चर्चा हो रही है, जो निर्णय अभी लिया गया है, यदि वह 5 साल पहले लिया होता और निशांत उप मुख्यमंत्री होते और बीजेपी से ही कोई मुख्यमंत्री बन जाता, और उस समय नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ थे, हर तरह से मजबूत थे, लेकिन परिस्थितियां हर समय किसी के पक्ष में नहीं रहती है। ये जो वर्तमान कलयुग है, इस कलयुग में सबसे अधिक आम व्यक्ति से लेकर माफिया से लेकर धन्ना सेठ से लेकर नेता से लेकर लोग किससे नफरत करते हैं? सच बोलने वाले से नफरत करते हैं। आप किसी को कुछ सिखाइएगा, यदि उसको सच बताइएगा तो वो शिष्य रहे तो गुरु से ऊपर पड़ जाएगा। अरे बाप रे भाई, इतना सच काहे बोल रहा है? सच सुनने की आदत फिलहाल इस वर्तमान कलयुग में नहीं के बराबर लोगों में है। तो नीतीश कुमार का कार्यकाल 2005 से लेकर 2026 तक में 72 कार्यकाल माना जाएगा। कहां कहां चूक हुई और कहां एक बड़ी लापरवाही से, मानिए किसी भी राज्य को चलाने के लिए 2 बड़े महत्वपूर्ण पद माने जाते हैं, आईएएस रैंक और आईपीएस। और जब से मैं नीतीश कुमार के इस सुशासन को बहुत नज़दीक से मैं देख रहा हूं, आईएएस का बोलबाला रहा भाई, इससे इनकार नहीं है। कोई भी आईएएस रैंक के पदाधिकारी हो, चाहे वह रिटायर कर गए हो, चाहे मुख्य सचिव के पद पर हो, नीतीश कुमार ने उनका महत्व बहुत ही ज़्यादा दिया, उनकी बातों पर भरोसा किया। लेकिन जितने भी डीजीपी बने, करीब नीतीश कुमार के शासन में मेरे अनुभव के हिसाब से जितने भी डीजीपी बने, डीजीपी मतलब बिहार पुलिस का मुखिया जो होता है, पुलिस महानिदेशक, वह कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिखे कि हमको राज्य सरकार कभी भी हटा सकती है, मुझे कार्यकाल पूरा करने नहीं देगी। और कई आईपीएस पदाधिकारी के साथ, कई डीजीपी के साथ ऐसा हुआ, अभियानंद के साथ भी ऐसा हुआ। भट्टी साहब तो खैर केंद्र प्रतिनियुक्ति चले गए, विनय कुमार का कार्यकाल चल रहा है, लेकिन विनय बाबू को लेकर भी पॉलिटिकल में और पदाधिकारियों में और आईएएस और आईपीएस में कई तरह की चर्चा होती है। वर्तमान डीजीपी गंभीर हैं और न्याय और सच के साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो जो परिस्थितियां बदल रही है, अब वो जो आईएएस की जो लॉबी थी नीतीश कुमार के साथ, अब तख्ता पलटा है, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, वह लॉबी फिर सटेगी। वही लॉबी, क्योंकि हर आदमी की सोच रहती है, यदि कोई सिपाही के लिए आवेदन दिया है या कहीं कोई खेल कूद के लिए आवेदन दिया है, किसी प्रतियोगिता के लिए कोई व्यक्ति आवेदन दिया है, तो हर व्यक्ति की चाहत रहती है कि मैं इसमें पास कर जाऊं, फर्स्ट आऊं, सेकंड आऊं, थर्ड आऊं। फेल होने की किसी की मंशा नहीं है। तो भाई आप चर्चा अब मेन बिंदु पर चले आते हैं, कौन होगा मुख्यमंत्री? हमारा चैनल नौरंगी की रिपोर्ट पूरे विश्वास और भरोसे के साथ राजनीतिक गलियारों के अंदरूनी बातों पर यदि आप विश्वास करें, पूरे भरोसे के साथ कहता है, अति पिछड़ा और पिछड़ा जाति के किसी बड़े नेता को बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। बड़ा नाम अभी फिलहाल जो बिहार के गृह मंत्री हैं, सम्राट चौधरी, 1 नंबर में, केंद्रीय नेतृत्व से बहुत करीबी हैं, उनके शिष्य नेता से, गृह मंत्री से भी बहुत क्लोज है। सम्राट चौधरी का नाम राजनीतिक गलियारों में 1 नंबर में, आईएएस आईपीएस केंद्र की राजनीतिक में 2 नंबर में नित्यानंद राय साहब का नाम चल रहा है। नित्यानंद राय साहब का नाम आज से नहीं चल रहा है, 10 साल पहले से चल रहा है कि बीजेपी यदि अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाती है तो नित्यानंद राय जी
फिट बैठते हैं। उन्होंने बड़ा त्याग भी किया पॉलिटिकल अपने जीवन में, बीजेपी पार्टी के लिए बड़ा त्याग किया और पार्टी के वफादार नेता माने जाते हैं नित्यानंद राय। अब तीसरा ऑप्शन, क्योंकि नरेंद्र मोदी हैं, भले ही अमित शाह आ रहे हैं और जा रहे हैं, एक सीमा को लेकर पूर्णिया में बैठक हुई और बैठक के दौरान एक बड़े पदाधिकारियों ने मुझे कहा, फोन पर कहा, तो मैंने कहा सर क्या बैठक हो रही है, गृह मंत्री के साथ कुछ बताइए, खबर बनाना है। तो कहा ये सब छोड़िए, बैठक उठक का बात छोड़िए, बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है, वहाँ चर्चा हुई है। मुझे एक बड़े पदाधिकारी ने कहा कि वहाँ चर्चा हुई है और केंद्रीय जांच एजेंसी के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनसे भी मदद ली गई है। बिहार के मामले में क्या मदद ली गई है, कहाँ क्या एजेंसी का रोल रहा है, पर्दे के पीछे बड़ा महत्वपूर्ण खुलासा हम करेंगे। तीसरा, आखिर कौन चौंकाने वाला नाम, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री बनाए हैं वहाँ वहाँ उस राज्य के हर नेता को चौंका दिया है। सारा फैसला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है बिहार के मामले में कि बीजेपी के हित में क्या होगा। अब किस किस लोगों ने नीतीश कुमार के साथ छलावा किया, चर्चा है। आईएएस हो, आईपीएस की चर्चा नहीं करेंगे, आईपीएस पदाधिकारी की आप बात मानिए तो हर परिस्थिति में वह नौकरी करने में असहज महसूस बिहार में किए। 2-3 साल के दौरान करीब 20 आईपीएस पदाधिकारी केंद्र सेवा के लिए तैनात हैं, केंद्र में अलग अलग राज्यों में अपनी सेवा दे रहे हैं। कुछ आईएएस पदाधिकारी जिन्होंने बड़ा बटोरा है न्याय और नीति, प्रेमचंद साहब की वो पंक्तियाँ, जो प्रेमचंद साहब की पंक्तियाँ नमक के दुर्गा की किताब में लिखी गई, न्याय और नीति, जिस बड़े बड़े पदाधिकारियों ने माल बटोरा वह अंदर ही अंदर बीजेपी को सपोर्ट करते रहे, अंदर ही अंदर नीतीश कुमार को कमजोर करने का काम किया। हम नहीं कहते हैं, राजनीतिक चर्चा है, राजनीतिक चर्चा है। नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता कई वर्ष पूर्व से ही बीजेपी के संपर्क में थे। कई बार ऐसी स्थितियां आई जो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब परिस्थितियां नीतीश कुमार जी के पक्ष में, हित में नहीं है। लेकिन हर आम जनता, यदि आप पत्रकारों की बात मानिए, बड़े बड़े पदाधिकारियों की बात मानिए, तो नीतीश कुमार के प्रति आम लोगों की सिंपैथी है कि अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहना चाहिए, नीतीश कुमार के प्रति है। लेकिन बड़ा कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं। अभी ये होली का पर्व बिहार में बड़ा शांतिपूर्ण गया, पुलिस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब भागलपुर की रेंज की बात चले आइए तो रेंज में नौगछिया बांका है, बड़ा बेहतर काम किया पुलिस, बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से। मैंने नहीं सुना कि जहरीली शराब पीने से कहीं किसी की मौत हुई है, नहीं तो ये होली के पर्व में नशा खनौनी और जो शराबबंदी है बिहार में, लोग जहरीली शराब पी पी के मर जाते थे और बड़े बड़े पदाधिकारी पुलिस हेडक्वार्टर के चिंतित रहते थे। लेकिन वर्तमान डीजीपी विनय कुमार की कार्यशैली, रात रात भर जगकर पदाधिकारियों को व्हाट्सएप करना, मैसेज करना कि देर रात तक गाड़ी चेक करते रहिए, नशा किसी प्रकार से भी सीमा क्षेत्र से बिहार राज्य की सीमा में नहीं घुसे, इसके लिए डीजीपी विनय कुमार बड़े चिंतित थे। होली का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से गया। 3 नाम जो मुख्यमंत्री के दावेदारी में आगे है। पहला नाम के मुताबिक बिहार में काम भी किया, बड़ा पद बड़ा नाम, भागलपुर से सटा मुंगेर जिला तारापुर के हैं सम्राट चौधरी साहब, 1 नंबर में नाम उनका चल रहा है। बड़ी बड़ी लोभी ये चाहती है कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो। दूसरा नित्यानंद राय साहब लोभी उनके पक्ष में है। जाति समीकरण
उनके पक्ष में है। अब तीसरा नाम जो हम अपने चैनल पर नहीं बता सकते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने रख सकते हैं। अचानक देर रात बिहार के राज्यपाल को हटा दिया गया। बिहार के मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अहम फैसले लिए हैं, बड़े चौंकाने वाले फैसले ले लिए हैं, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं लिए होंगे। चौंकाने वाले फैसले, रातों रात राज्यपाल बदल रहे हैं, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, निशांत कुमार पहले उप मुख्यमंत्री जदयू से हो सकते हैं, गृह विभाग उनके पास हो सकता है। लेकिन हर राजनेता जो जदयू से नीतीश कुमार से प्रेम रखता है, वह नहीं चाहता है दिल से कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़े। लेकिन अब तो सब कुछ तय हो चुका है, अब तो किधर पलटी भी आप नहीं मार सकते हैं। तो अब जो हो रहा है उसे आप आगे आगे देखते रहिए। लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारियों में ये चर्चा है, जो पदाधिकारी नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, जिन्होंने बड़ा मलाई का मजा लिया है, बड़ा शासन का मजा लिया है, नीतीश कुमार के सीधेपन का फायदा उठाया है। अब जो अगला मुख्यमंत्री बिहार में होगा, क्या वही लोभी रहेगी या कुछ बड़ा परिवर्तन, बड़ा फेरबदल आईएएस आईपीएस में देखा जाएगा? तो सच और कड़वी खबर देखनी है तो नौरंगी की रिपोर्ट आपको कम समाचार दिखाएगा। कोशिश रहेगी कि खबर सच पर आधारित हो। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी।